नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको भगवान विट्ठल से जुड़ा हुआ एक सपना शेयर करूँगा। यह सपना आया था 24 जून 2021 को। सपने के पहले दृश्य में मैं पृथ्वी में ही रहता हूँ और मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, वहाँ हल्की बारिश हुई है और मैं एक स्कूल के पास रुकता हूँ। मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गया हूँ। वहाँ एक वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बड़ा स्कूल है और जैसे ही वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हो जाता है, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे मेरा जूता नहीं दिखता रहता है और अचानक वहीं से एक काला रंग का कोबरा साँप गुज़रता है और उसके बाद फिर मैं वापस अपने घर जाने के लिए होता हूँ तो फिर हल्की बारिश होने लगती है। तो मैं घर नहीं जा पाता हूँ और ना ही मैं अपने ऑफ़िस जा पाता हूँ, मैं वहीं अटक जाता हूँ। तो फिर मैं एक पास में ही एक हॉल है, वहीं पे मैं सो जाता हूँ और सोने के बाद मैं एक अलग ही दुनिया में चले जाता हूँ और उस अलग दुनिया में जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ तो मैं एक बड़ा-सा समंदर देखता हूँ और यह शाम का दृश्य है और पूरा ऑरेंज कलर का दिख रहा है। शाम को जैसे सूर्य डूबता है तो अ, ऑरेंज रंग हो जाता है पूरे आसमान में, वैसा ही टाइप का नज़ारा है और मैं समुद्र देख रहा हूँ और समुद्र के बीच में एक टापू भी मुझे दिख रहा है और आगे पूरा हरा-भरा एक टापू जैसा है और मैं उड़ उड़ने लगता हूँ और उड़ के वहाँ जाने लगता हूँ। आखिर वहाँ क्या है यह देखने के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ और जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो कुछ लोग मेरा पीछा करने लगते हैं। तो मैं अपने उड़ने की गति को और बढ़ा देता हूँ और जल्दी से टापू पहुँच जाता हूँ। वो टापू जो है वो वो पूरा एक मंदिर है, एक भव्य मंदिर है। मैं वहाँ नीचे उतरता हूँ, वहाँ देखता हूँ बहुत सारी प्रतिमाएँ रखी हुई हैं और हुँ, बहुत पूरा मंदिर ही वो टापू है। लेकिन वो लोग कुछ पीछे से आते रहते हैं, इस वज़ह से मैं फिर वो मंदिर में ना रुक कर आगे उड़ान भर लेता हूँ और आगे जाकर एक पहाड़ी पर उतरता हूँ और वहाँ पर एक मंदिर मुझे दिखता है और मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मेरे दाईं ओर जो है मंदिर के अंदर में एक विट्ठल भगवान की बड़ी-सी प्रतिमा बनी हुई है, जो अद्भुत है और वो पूरा काला रंग का है और मैं वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा हूँ और एक भव्य मंदिर अंदर से मैं देखता हूँ, जो काले रंग का है पूरा और उसके बाद फिर मैं अपनी दाहिने ओर मुड़ता हूँ और दाहिने ओर मुड़कर जैसे ही मैं गर्भगृह के पास पहुँचता हूँ, तो मैं विट्ठल भगवान के दर्शन करता हूँ। साक्षात वो वहाँ बैठे रहते हैं। जैसे ही उनकी आँखों की पलक झपकते हैं वो, तो मैं समझ जाता हूँ भगवान साक्षात हैं। फिर वो मुस्कुराते हैं उम, और मुस्कुराते हैं तो मैं समझ जाता हूँ भगवान साक्षात हैं विट्ठल भगवान। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करने के बाद फिर मैं मंदिर को निहारते रहता हूँ। बड़ा ही भव्य मंदिर रहता है और ये मंदिर में रास्ते भी अपने आप बदलते रहते हैं। जैसे भगवान जो है स्वयं इस मंदिर में आने के लिए रास्ता बनाते हैं और जाने के लिए भी रास्ता बनाते हैं और रास्ते अपने आप बदल रहे हैं और उसके बाद फिर मैं मंदिर के अम अम, बाहर की ओर जा रहा हूँ तो बीच में एक प्रसाद वाला जैसे काउंटर रहता है, वैसा टाइप का एक काउंटर मिलता है, फिर वहाँ से मैं निकलता हूँ। एक अद्भुत नज़ारा था और ये सपना जो है वहीं पे टूट जाता है और
सपना टूटने के बाद मैं जागता हूँ और उसके बाद फिर मेरी नींद लग जाती है और दोबारा मुझे वापस फिर यही सपना आता है। फिर मैं उसी किनारे पे हूँ जहाँ पे मैं पहले खड़ा था और जहाँ से मैं ऑरेंज-ऑरेंज रंग का पूरा एक टापू देख रहा था और मैं उड़ान भरता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से भी फिर से वापस जाता हूँ उसी टापू की ओर और इस बार भी मेरा कोई पीछा कर रहा है और मैं उतरता हूँ नीचे और इस बार मैं गणेश भगवान की मूर्ति के दर्शन करता हूँ उसी टापू पे। और टापू में भगवान गणेश के दर्शन के बाद फिर मैं आगे जाता हूँ और फिर मैं उसी मंदिर के पास पहुँचता हूँ और इस बार मुझे वहाँ कोई नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं वापस आते रहता हूँ तो एक महिला मुझे दिखती है और उस महिला को मैं कोई साधारण महिला समझते रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे वहाँ शेर नज़र आते हैं, बहुत सारे शेर वहाँ रहते हैं और एक शेर माता के बस पीछे ही रहता है, तो मैं समझ जाता हूँ ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये देवी माता है, माता रानी है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको प्रणाम करने के बाद आगे चला जाता हूँ और उसी स्थान पर मुझे एक लड़का मिलता है जो जो पृथ्वी से मर कर वहाँ पहुँचा है। तो मैं उस व्यक्ति से बातचीत करता हूँ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हें यहाँ कैसा लगता है? ऐसा मैं उससे पूछता हूँ। तो वो मुझे बताता है कि पृथ्वी में जन्म और मृत्यु होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनंत है। यहाँ कोई ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना आदि है, ना अंत है। यहाँ यहाँ आदि ना अंत है, कुछ नहीं है। बस वो एक ज्ञान की बात बताता है मुझे और अ, एक अद्भुत क्षण था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो पृथ्वी से मरकर एक अलग दुनिया में प्रवेश किया है और मैं उससे और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें मोक्ष मिल गया है कि वो इतना यहाँ कि वो जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो गया है। लेकिन वो मुझे देखता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है और मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देता है। उसके बाद फिर से मेरे आँखों में कुछ सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है और फिर मेरी नींद खुल जाती है और मेरा सपना टूट जाता है। तो ये एक अद्भुत सपना था और मैं इस सपने से इस सपने में मैं भगवान विट्ठल के दर्शन किया, वो और माता रानी के भी दर्शन किया और गणेश भगवान की प्रतिमा का दर्शन किया। एक अद्भुत था और एक अनुभव भी मिला कि एक मरे हुए जो व्यक्ति हैं, वो किसी अन्य दुनिया में चले गए हैं। वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि अ, यहाँ ना आदि है, ना अंत है, ना जन्म है, ना मरण है। यहाँ सिर्फ़ अनंत है, ऐसा करके वो बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई ज्ञान की चीज़ है। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। ये भव्य सपना था। फिर जैसे ही ये सपना देखा, तो फिर मैं इसको अपने ड्राइंग के कॉपी में फिर वो चित्र बनाया मैं भगवान विट्ठल का, जो मुझे याद था तो मैं तुरंत बना लिया। ऐसे ही अद्भुत सपने आते रहते हैं। मैं आपको और भी बताऊँगा जो ज्ञानवर्धक भी हैं। धन्यवाद।